तो शशि भाई, जी प्रभु जी। बर्फ का जो तापमान है वो 0 है। जी। माइनस में भी जा सकता है। जी प्रभु जी। और आग है, वो भी जो है ऊपर की कोई एक्सट्रीमिटी, उसका जो है नहीं है जी। ये नहीं है, अनंत है। जी। ठंडी भी अनंत है, गर्मी भी अनंत है। लेकिन अगर ठीक ठीक देखा जाए ना, तो तापमान तो जो है ना वो एक ही है। तापमान की स्थिति अलग अलग है। तो अगर बर्फ और आग को देखा जाए तो तापमान की दृष्टि से वो एक ही है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, वो लेकिन कैसे प्रभु जी? हाँ, वहां तक दृष्टि पहुंचानी है। क्योंकि हर ठंडी में गर्मी मौजूद है, हर गर्मी में ठंडी मौजूद है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये दोनों अलग अलग है? हाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहेंगे, उससे पता चलेगा कि ये दोनों अलग अलग है। उसके बिना पता नहीं चलेगा। यानी आप एक इंस्ट्रूमेंट हो, हाथ लगाओगे तो पता चलेगा, है ना? जी। जैसे ये पृथ्वी और पेड़ एक ही है, बाहर से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन पृथ्वी में से ही निकला हुआ एक पार्ट है वो। जैसे पहाड़ तो आपको लगता है पृथ्वी का हिस्सा है, या पृथ्वी कह सकते हो, लेकिन पेड़ को नहीं कह सकते क्योंकि वो थोड़ा भिन्न हो गया। और मनुष्य को जी। तो कैसे कह सकते हो, वो तो एकदम अलग ही दिखता है ना, जी। पृथ्वी से। लेकिन अगर दृष्टि है तो आपको एक ही दिखेगा। वैसे ही घृणा और प्रेम एक ही चीज की दो स्थितियां हैं। चीज एक ही है, स्थिति दो है। वैसे तापमान एक ही है। मतलब वो जो चीज है ना, तापमान, उसकी अलग अलग स्थितियां हैं, ठंडी गर्मी बर्फ आग ये सब कुछ। तो एक ही चीज की अलग अलग स्थितियां हैं। वैसे पृथ्वी, पेड़, मनुष्य एक ही चीज की अलग अलग स्थिति है, जी अलग अलग बिल्कुल। रूप। जी प्रभु तो जी। वैसे घृणा और प्रेम कोई एक ऐसी चीज है जिसकी एक जगह पर घृणा है और एक जगह पर प्रेम। कोई एक ऐसी चीज है जिसकी एक जगह पर क्षमा है, एक जगह पर क्रोध है, उसी की स्थिति है। जी। कोई एक ऐसी चीज है जिसकी एक स्थिति त्याग है और एक स्थिति भोग है। कोई एक ऐसी चीज है जिसकी एक स्थिति मित्रता है और एक स्थिति शत्रुता है ना? तो वो जो चीज है ना, वो क्या है? वो अननोन है। हमने सिर्फ जो नोएबल है उसको नाम दे दिया। तो शत्रुता भी है, मित्रता भी है, ऐसा क्या है? तो उसको अभी तक नाम नहीं मिला। त्याग भी है, भोग भी है, ये क्या है? तो अभी तक नाम नहीं मिला। तो उस अनजान एक, उसमें स्थित हो जाओ, वहां से देखो चीजों को। ये होमवर्क है। तो देखो, हमारी बुद्धि और हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, ये सब को जो है ना, दो में तोड़ के देखती है। दो, या अनंत, या भिन्न भिन्न में तोड़कर देखती है। अंधेरा प्रकाश की ही एक अवस्था है, और ऐसा कोई भी प्रकाश नहीं है जहां पर अंधेरा मौजूद ना हो। उस प्रकाश में भी अंधेरा है। अगर इस कमरे में सब लाइट बंद कर दे तो अंधेरा दिखेगा। फिर एक जीरो बल्ब आता है, पता है, छोटा सा, जी। वो जला ले तो हम क्या कहेंगे? इसको उजाला कहेंगे या अंधेरा कहेंगे? दोनों कहेंगे उसमें जी। है ना, दोनों मौजूद है क्या नहीं? जी। तो किसी भी एक्सट्रीम तक चले जाओ, वहां दोनों ही मौजूद है। थोड़ा सोचना गहनतापूर्वक, तो पालोगे, है ना? उस जीरो बल्ब को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, तो फुल प्रकाश 100 तक। लेकिन फिर भी अंधेरा मौजूद है, आपको दिखता नहीं है क्योंकि आपकी आंखें उतनी सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी अंधेरा मौजूद है। मुझे बताओ, अंधेरे में एकदम घना अंधेरा है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जो निशाचर प्राणी है, जो अंधेरे में देख पाते हैं, उसको सब साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? जी बिल्कुल।
यानी प्रकाश मौजूद है, बिना प्रकाश का देखा नहीं जा सकता। यानी जी। उनकी आंखें ऐसा पकड़ सकती है, हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती। हाँ, उनकी आंखों में रेडियम है जी। मतलब ऐसी चीज परमात्मा ने रखी हुई है जो उसकी आंखें पकड़ सकती है। उस घने अंधेरे में भी हल्का प्रकाश उसको पकड़ने में आ जाता है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि और भी कोई प्राणी है जो इससे भी घना अंधेरा है, उसको भी पकड़ लेगा प्रकाश। बिल्कुल सही है जी प्रभु जी। है ना? तो वो भी एक्सट्रीम तक लेके जाओ तो हर अंधेरे में प्रकाश मौजूद है और हर प्रकाश में अंधेरा मौजूद है। तो ये दोनों साइड से अगर इकट्ठा करे तो एक पूर्ण सर्कल बनता है। पता चला? जी प्रभु जी, बिल्कुल। 0 अंधेरे से 100 अंधेरे तक, फिर वहां से 0 प्रकाश से 100 प्रकाश, पूरा सर्कल बन जाता है। तब जाके वो पूर्ण कहलाता है। जी। और हमारी बुद्धि जो है ना, टुकड़ा करके देखती है कि इसको प्रकाश कहते हैं, इसको अंधेरा कहते हैं। है ना? लेकिन जब मैं कहता हूं वो स्थिति जब आ जाती है तो आप उसको कोई नाम ही नहीं दे पाओगे। आप कुछ भी नहीं कह पाओगे। वैसे ही घृणा है, प्रेम है, क्या कह पाओगे? उस अवस्था से मैं कह रहा हूं जहाँ क्षमा है, क्रोध है, सारा कुछ एक ही तो है। त्याग है, भोग है, एक ही है। जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं बुद्धि के लेवल पर, है ना, चॉइस के लेवल पर, तो जी। भिन्न भिन्न दिखाई देंगे। जब हम सेंटर में स्थित हो जाते हैं तो सेंटर से तो सब कुछ एक ही है। जी। जब हम परिधि में आते हैं तब चीजें बदलने लगती है, चीजें भिन्न भिन्न दिखती है, भासती है। तो जो रंगहीन किरण है ना, प्रकाश का, जिसमें कोई कलर नहीं है, एकदम व्हाइट लाइट है ना, जी। जी। उसको जब हम प्रिज्म में से जो है ना पसार करते हैं, प्रिज्म यानी हाँ जी, हाँ त्रिकोण जी। लेंस, है ना, जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। उसमें से पसार करते हैं तो वो सप्तरंगी मालूम पड़ता हाँ जी। है ना, वो इंद्रधनुष जैसा। जी, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि वो जो बारिश के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो जी, बिल्कुल। बारिश की हल्की छोटी सी बिंद जो है, बूंदी बूंदी, उसमें से लाइट के रेज पसार होते हैं, तब वो अपने रंग को बिखेर बिखेर कर देखते हैं। तो ये जो प्रिज्म है वो उसमें से एक सिंपल लाइट पसार होती है और दूसरी तरफ से भिन्न भिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, ये मान्यताएं है, अहंकार है, ये सारा कुछ इकट्ठा कर लो प्रिज्म की तरह, उसमें से पसार होने पर चीजें बिखरी बिखरी और भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है। कुछ समझ में जी, आए? बिल्कुल। जी, बिल्कुल। यानी वो एक ही चीज है जो मन बुद्धि से पसार होकर त्याग बन जाती है, भोग बन जाती है, मित्र बन जाती है, शत्रु बन जाती है, क्षमा बन जाती है, क्रोध बन जाती है, घृणा बन जाती है, प्रेम बन जाती है। किस वजह से? तो बुद्धि और मन जो है ना, ये उसको फिल्टर है, इससे पसार होकर सब चीजें अलग अलग दिखती है। लेकिन अगर सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो चीज एक बिंदु समान है, सब कुछ उसी में है। जैसे ये मनुष्य है, जब वो बिंदु समान था तब तो पता भी नहीं था कि ये लड़का है या लड़की है ना। सोनोग्राफी में भी जो है ना, 3 महीने पहले पता भी नहीं चलता है कि ये लड़का है या लड़की है। जी। जी। और वो क्रोमोसोम के लेवल पर तो पता चलता है, लेकिन उससे भी पार चले जाओ तो वहां तो एकदम एक ही समान है सब कुछ। हाँ जी। तो जब वो भ्रूण जो है बड़ा होता है, जब वो 9 महीने का हो जाता है, फिर बाहर आता है और 6 महीने का होता है, तब तक तो सब एक ही जैसे दिखते हैं ना। जी। धीरे धीरे बड़े होते 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 सब भिन्न भिन्न दिखने लगते हैं, सबके माइंड भी भिन्न भिन्न लगते हैं।
सबके विचार अलग, सब कुछ अलग अलग, ऐसा क्यों? तो बुद्धि मन से पसार होकर चीजें भिन्न भिन्न दिखती है सही है जी। है ना? और पीछे चले जाओ तो बिंदु समान है, एक ही है। तो बीज अगर देखो, है ना, आम के वृक्ष के बीज देखो, गुठली, अगर 5 गुठली अलग अलग जगह पर डाल देते हैं, उसमें से जो वृक्ष निकलता है वे दिखते तो एक ही जैसे हैं, लेकिन एक नहीं है। किसी की डाली इधर है, किसी का झुकाव इधर है, कोई ऐसा है कोई वैसा है ना? हाँ सब जी। अलग अलग। गुठली तो एक जैसी ही थी। और भीतर जाओ तो गुठली में भी जो है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, फिर भी कोई एक ऐसा तत्व है जो एक ही है। तो वैसा तत्व और भीतर जाएंगे और गहनता पूर्वक जाएंगे तो गुठली में जो है वही नीम के बीज में भी है, वही वट के बीज में भी है, पीपल के बीज में भी वही है। यानी सभी के बीज में एक ही जैसा है, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है भिन्नता नजर आती है। जैसे जैसे पेरी फेरी पे जाते हैं ना, भिन्नता नजर आती है। जी जी। तब तक भिन्नता नजर नहीं आती। तो सेंटर पे तो सब कुछ एक ही है, यानी मनुष्य भी वही, पेड़ पौधे भी वही, पृथ्वी भी वही, गैलेक्सी भी वही, है ना, सारा ब्रह्मांड, देवी देवता है, सब कुछ सेंटर पे तो एक ही जैसा है। जी। जैसे जैसे ट्रैवल करके नीचे उतरते जाते हैं, नीचे उतरते जाते हैं, वैसे वैसे भिन्नता, बढ़ती जाती है जी। हाँ, और वैसे वैसे हमारे भीतर भी जो है ना, चीजों को देखने का जो नजरिया है उसकी भी भिन्नता अलग अलग बढ़ती जाती है। तो आप अभी समझे कि सेंटर से जब फैलाव होता है ना, तो अनंत दिशाओं में, अनंत रूपों में बिखरता है वो। जी बिल्कुल। जब सारा कुछ सिकुड़ जाता है ना, तो एकमात्र परब्रह्म रह जाता है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो आज का बात जो है ना, ये है। बस प्रभु जी, हमारे लिए यही संदेश है आपका कि हमें सेंटर पे रह करके ही सब चीजों को देखना है। हम अगर कोशिश रखें कि हम मन बुद्धि के लेवल पे ना नीचे उतरें और हम्म ना ही हम ऐसे डिफरेंशिएशन में जाएं। हम्म। बस मेन तो संदेश तो यही समझ में आया जी। हाँ, हमें यहाँ पर बैलेंस रहना है। यानी कब हमें चीजों को एक देखना है और कब चीजों को भिन्नता में देखना है। जी यानी प्रभु जी। हम उस लेवल पर बैठकर चीजों को देखें ताकि दोनों बैलेंस रहे और दोनों स्थिति में हम संतुलित रहे और स्थित प्रज्ञता की स्थिति रहे, है ना? यानी भिन्न भिन्न देखने के बाद भी हम विचलित नहीं होते, एक ही है ऐसा देखकर हम बिना करुणा का, बिना दया का, बिना प्रेम का न रह पाए। हमें वहां स्थित होना है। स्थित तो प्रज्ञा जो है वो तो बहुत हाई लेवल की स्थिति है प्रभु जी। हाँ, तो वो जो है ना हाई लेवल, जहां पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां पर रहना है और दोनों को देखना है। यानी एक है, कब एक है सांख्य में, और अनंत है, विविध है, कब, कब देखना है। देखो कैसा है, कोई व्यक्ति है, गरीब है एकदम, खाने के वांदे हैं, और मैं ये सोचूं, वहां पर बैठ जाऊं कि क्या अमीर क्या गरीब, ये सब है ना, जी। तो उस गरीब की पीड़ा मुझे नजर नहीं आ रही है। तो जी वहां प्रभु। पर मुझे नहीं स्थित होना है। जब किसी की पीड़ा है तो वहां पर मुझे नहीं स्थित होना है। मुझे वहां स्थित होना है जहां पर करुणा है, दया है, प्रेम है। मुझे पता है कि ये सारा कुछ एक ही है, फिर भी मैं उस लेवल पर आकर उस गरीब की मदद करता हूँ, क्योंकि मुझे वहां भिन्नता दिखती। तो भिन्नता को इस तरह से देखना है। आप समझ पा रहे हो? बहुत अच्छी तरह समझ में आई जी अभी ये बात।
हाँ, तो उसको कहते हैं असली स्थित प्रज्ञता। तो कब हमें भिन्नता देखनी है और कब हमें एकता देखनी है, ये बात है। तो ये भी थोड़ा एक होमवर्क है। आप जरा इसे, मैंने हिंट पीछे ही दे दिया है कि अगर हम एकता के रूप में देखेंगे ना, तो हमारे भीतर से जो है ना वो करुणा, दया, प्रेम बहना बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल। उसे स्थित प्रज्ञता नहीं कहते। कि कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं करती है, सेंटर पे बैठ गए, ऐसा नहीं है, है ना। तो हर परिस्थिति में उतरना है, और वहां उतरने के बाद भी अगर स्थिरता है, उसे स्थित प्रज्ञता कहते हैं। बिल्कुल प्रभु जी। तो जब आप हर परिस्थिति में उतरते हो, तो वहां से आपके भीतर से जो है ना, तीन चीज बहनी चाहिए: दया, करुणा और प्रेम। ठीक है। जी। ज्ञान तो है, ठीक है, सेंटर पे आप स्थित हो, ज्ञान तो है, लेकिन ये तीन चीज जब आप ग्राउंड लेवल पर उतरते हो ना, तब होनी चाहिए, तब स्थित प्रज्ञता। अगर आप ग्राउंड लेवल पे हो और आपके भीतर घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, कपट है, मान है, ये सारा कुछ है, और ग्राउंड लेवल पे हो ना, तो आप गलत हो। जी बिल्कुल। इसको इसको स्थित प्रज्ञता नहीं कहते। नहीं जी। किसी ने अपमान कर दिया है और आपके भीतर से उसके प्रति कोई कुभाव निकलता ही नहीं है, सिर्फ करुणा और प्रेम ही रहता है ना, तब समझना ज्ञान परिपक्व हुआ है आपका, है ना। तो ज्ञान तब ही परिपक्व समझना, जब भीतर से प्रेम करुणा के बगैर कुछ निकले ही नहीं, उसके अलावा कोई भी कुछ निकले नहीं, कुछ बहे नहीं। तो वो जी। लेवल पे आप स्थित होना है, वो असली स्थित प्रज्ञता है। प्रज्ञा आपकी स्थिर है, आपकी जो ज्योति है ज्ञान की, वो एकदम स्थिर है। वहां से जैसे नीचे उतरते हो, तो दूसरों को प्रकाश, दूसरों को प्रेम, दूसरों के पर करुणा, है ना, ये सारा कुछ बहेगा, तब समझना प्रज्ञा स्थिर है। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।